हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था, है ना, कि लाइन्स एंड एंगल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो आज हम इसके एक्सरसाइज को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या हमको पता करने बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट एंगल पता करने की बोल रहा है ना। तो आपको तो पता है ना कि कॉम्प्लीमेंट एंगल किसे बोलते हैं, है ना। जब हम लोग दो एंगल, जब हम लोग आपको पहले ही बता दिए थे कि दो एंगल जब मिल जाता है, कोई एंगल मान लो x है और एक y है ना। दो एंगल का जब सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो हमारा क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो आज इसी की बात हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे। और ये है सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल ऐड होता है और 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात किया है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है कि 20 डिग्री, इसका कहता है 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आपको तो पता है ना कि एक एंगल x का दिया हुआ है कि 20 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा हमको निकालना है y, है कि नहीं। दूसरा एंगल निकालना है, ये सेकेंड एंगल है ना। तो इसको हम 90 डिग्री से लिख देंगे। और हम लोग पिछले सिंपल इक्वेशन में हम लोग देख चुके हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो y का वैल्यू निकालना है, तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब ये 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 70 डिग्री। और अब आप ऐसा, ये तो है फर्स्ट, अगर आपको x प्लस वाई करके नहीं बनाना है तो आप ऐसे सोचो कि हम जानते हैं कि दो एंगल होता है ना। दो एंगल होता है और ये सेकेंड मेथड है। दो एंगल होता है और जब दोनों को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री होता है, तब वो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मतलब एक दूसरे का भी होता है, ईच अदर, है ना। तो 20 डिग्री में हम कितना ऐड करें, है ना, कि वो 90 डिग्री हो जाए। तो 20 डिग्री में हम कितना ऐड करें? तो माना कि x ऐड करें तो वो 90 डिग्री हो जाए, है ना। तो 90 डिग्री हो जाए। यही तो क्वेश्चन है कि 20 डिग्री में हम कितना ऐड करें। तो x ऐड करें, हम जानते हैं कि जो अननोन नंबर होता है उसको हम वेरिएबल्स मान लेते हैं x, कि 90 डिग्री हो जाए। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, है कि नहीं। मतलब 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 70 डिग्री होगा। तो ये आपका बनाने वाला मेथड हुआ, है ना, ये प्रोसेस से चलिएगा। लेकिन अगर सपोज दैट आपसे कोई क्वेश्चन करे, है ना, कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बस सिंपल सा उसमें माइंड में इतना ही करना कि 20 में कितना ऐड करें, कितना हम जोड़ दें कि वो 90 डिग्री हो। तो हम लोग जानते हैं 20 प्लस 70 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री और 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? 70 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 63 डिग्री है। अब आप लोग जानते हैं कि 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि 63 डिग्री में हम कितना ऐड करें कि वो 90 डिग्री हो जाए, तभी तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। इसका मतलब इस x का वैल्यू निकालना है, ये 90 डिग्री, अब प्लस यहाँ 63 डिग्री है। जब राइट साइड जाएगा तो आपको ट्रांसपोजिंग सिंपल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि प्लस इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 में से 3 जाएगा 7, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 27 डिग्री। इसका मतलब है कि 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 27 डिग्री होगा, और अगर इसका 27 का पूछता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 63 होगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 57, तो हम लोग तो जानते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
जिसमें से एक एंगल दिया हुआ है 57। एक एंगल क्या दिया हुआ है 57। अब दूसरा एंगल हमको पता नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता नहीं है, तो उसी को तो निकालने बोला है क्वेश्चन में, फाइंड करना है ना। तो आपको 90 डिग्री लिख देना है, प्लस बाई का वैल्यू निकाल लेना है। 90 माइनस 57 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, है ना 33 डिग्री। इसका मतलब है कि 57 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री, 33 डिग्री और 33 का अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछता है तो 57 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो सप्लीमेंट एंगल बोल रहा है, तो सप्लीमेंट हम क्या बोले थे कि जब दो एंगल दिया हुआ है, दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री दिया हुआ है तो हम उसको बोलेंगे एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब x का सप्लीमेंट y होगा और y का सप्लीमेंट x होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 105, तो एक एंगल दिया हुआ है और कह रहा फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, मतलब जो एंगल दिया हुआ है उसका सप्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब x दिया हुआ है y फाइंड करना है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, we know that x plus y is equal to 180 और x का वैल्यू दिया हुआ है 105 डिग्री प्लस y का वैल्यू 180 है ना। y का वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस 105 कितना हो जाएगा 75 डिग्री, मतलब 105 का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 75 डिग्री। ठीक है, तो एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 करते हैं। अब दूसरा तरीके से हम बोलते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि 87 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा। तो सपोज दैट कि 87 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल x होगा, सपोज दैट 87 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल x होगा और दोनों का सम हम जानते हैं 180 होगा, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस 87 93 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि 154 डिग्री है एंगल दिया हुआ, तो इसका आंसर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि सर 154 डिग्री का एंगल है, इसमें हम क्या ऐड कर दे, तो x ऐड कर दे कि 180 डिग्री बन जाए, तभी तो ये एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल होगा। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, 180 माइनस 154 26 डिग्री है कि नहीं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 26 डिग्री। कहने का मतलब है 154 का सप्लीमेंट एंगल 26 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है आइडेंटिफाई which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary। कहने का मतलब है कि हमको पहचानना है, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है कि which of the following pairs of angles, मतलब इसमें से जो pairs of angles दिए हुए हैं उसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और which are supplementary और कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो आपको तो पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करना पड़ता है, जब दोनों का एंगल सम करेंगे और 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, और जब दो एंगल का सम 180 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में हमको 90 डिग्री देखना है और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री देखना है कि नहीं। तो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसको ये पेयर ऑफ एंगल्स गिवन है तो आप सीधी सी बात है सम करके देखना है। तो हम इसको चलो सम करते हैं, 65 डिग्री प्लस 115 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 है कि नहीं, 180 हुआ। अब ये बताइए कि दोनों का सम जब 180 हुआ तो ये कौन सा एंगल होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, है कि नहीं। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होगा।
इसकी बात अगर करते हैं तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तो 7 3 0 है ना, 10 होता है तो 0 1 हैंड में, 2 1 3 और 6 3 9, 90 डिग्री। आपको तो पता है जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये तो हम पिछले एक दो क्वेश्चन में भी किए थे कि दोनों का सम करेंगे, अगर 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 हो तो सप्लीमेंट्री। अब आपको एक तरीका दे रहे हैं जो आप देखिएगा और थोड़ा सा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस कर पाइएगा, थोड़ा बहुत देखिए। यहां पर आपको 115 डिग्री का एंगल दिया हुआ था। अब दो पेयर में से अकेले जब 115 का एंगल दिया हुआ है तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री हो पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए तो 90 डिग्री चाहिए दोनों का सम, और यहां पर ऑलरेडी गिवन है पहला 115 डिग्री। इसका मतलब है कि 19 मोर देन है, तो 90 से जब मोर देन है तो वो क्या बन सकता है? दोनों में अगर हमको चूज करना होगा तो आप बताओ, देख करके बता सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री होगा। उसी तरीके से आप थर्ड को देखिए। थर्ड में वन एंगल पहले से 112 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। जब ये पहले से ही 90 प्लस है तो क्या ये कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम देख के बताएंगे कि ये सप्लीमेंट्री होगा। हाँ, बस अब चेक करना है कि 180 होगा तभी सप्लीमेंट्री होगा। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों नहीं हो, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है सप्लीमेंट्री भी नहीं हो सकता है। अगर 180 नहीं हुआ तो नहीं होगा, लेकिन हमको चेक करना है। तो हम 112 डिग्री प्लस 68 है ना, 8 2 10 6 1 7 7 1 8, 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या बनेगा? सप्लीमेंट्री बनेगा, है कि नहीं? इसी तरह से फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 130 डिग्री। अरे पहले से जब 130 डिग्री दिया हुआ है तो वो सप्लीमेंट्री ही बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनेगा, है कि नहीं? तो 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, क्या बनेगा? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए 45 प्लस 45 90 डिग्री, ये क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। 80 प्लस 10 कर दो तो 90 डिग्री, ये आपका क्या बनेगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो इस तरह से हमने पहचान लिया कि कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री है। और ये भी हमने देखा कि देख करके भी बोल सकते हैं कि कौन सप्लीमेंट्री और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सिंपल सी बात है, 90 मोर देन है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही नहीं, है ना। 90 मोर देन है, इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है फाइंड द एंगल। हमको क्या निकालना है? फाइंड द एंगल मतलब एंगल निकालना है विच इज इक्वल टू, इक्वल है किसके? इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब वैसा एंगल निकालना है, मान लो कोई एंगल निकालना है, वो एंगल क्या है? एक्स। ठीक है, इस एक्स को निकालना है। फाइंड द एंगल मतलब इस एक्स को निकालना है विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी इक्वल है। तो आपको तो पता है ना कि जब दो, जैसे ये एक एंगल है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है सेम है, इक्वल है, मतलब एक्स होगा। और कॉम्प्लीमेंट कब कहलाता है? जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? तो x प्लस एक्स क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 मल्टीपल है ना, तो x आपको पता है ना कि जब वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना होता है तो वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ता है। तो 90/2 कितना हो जाएगा? 45। x का वैल्यू क्या हो गया? 45। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब फाइंड द एंगल, वो एंगल क्या है? 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 डिग्री होगा। देख लो, चेक कर लेते हैं, चेक भी करना है कि कहता फाइंड द एंगल, तो वो एंगल 45 डिग्री है। वो एंगल क्या है? 45 डिग्री है। विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट भी इक्वल है, मतलब 45 ही होगा। देख लेते 45 आता है कि नहीं। मान लिया जाए उसका कॉम्प्लीमेंट x है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 45 डिग्री। देखो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इक्वल आ गया ना,
45। इसका मतलब ये आंसर क्या है हमारा, सही है। ठीक है, तो बनाने वाला मेथड ये है, वो तो चेक करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। देखो यहां पर इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट था तो 90 डिग्री लिए, अब यहां इक्वल टू सप्लीमेंट है तो क्या लेंगे, 180 डिग्री। तो फाइंड द एंगल, तो वो एंगल क्या है, एक्स है। वो एंगल क्या है, एक्स है। और इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो भी इक्वल है, तो उसका इक्वल है मतलब इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी एक्स ही होगा। और दोनों जब हम बोले थे ना, जब दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल होता है और दोनों का जब हम सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180। x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब फाइंड द एंगल, वो एंगल क्या है 90 डिग्री, और इसका सप्लीमेंट एंगल भी क्या है 90 डिग्री। देखो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है कि नहीं। 90 डिग्री एंगल है और उसका सप्लीमेंट्री भी इक्वल है, मतलब 90 डिग्री है, तो दोनों को सम करके देख लिए क्या हुआ 180 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में इन द गिवन फिगर, जो ये फिगर दिया हुआ है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब पहले ही बोल दिया कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होगा 180 डिग्री। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अब यहां कंडीशन लगाया है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary। कहने का मतलब है, पहले बोल दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन अगर उसमें एक कंडीशन लगाया है कि अगर एंगल 1 कम हो जाए तो एंगल 2 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, ताकि ये सप्लीमेंट्री ही रहे। मतलब पहले भी सप्लीमेंट्री था, अभी भी सप्लीमेंट्री रहेगा एंगल 1 का डिक्रीज होने पर भी। लेकिन सिंपल सी बात है, दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, लेकिन दोनों को ऐड होकर के हो रहा है ना, तो एक कम होगा तो दूसरा पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। वही पूछ रहा क्वेश्चन कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं। हम जानते हैं कि एक एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए दोनों का सम 180 डिग्री। अब मान के चलो एंगल 1 कुछ है, मान के चलते हैं, क्या मानेंगे, चलो हम मान के चलते हैं एंगल 1 जो है 120 डिग्री है, तो एंगल 2 को तो 60 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। एंगल 1 120 होगा तो इसको 60 होना पड़ेगा, तभी तो 180 होगा। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करते हैं कि 110 कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको 70 डिग्री होगा, तभी तो 180 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज। देखो पहले 120 था, अब हम 110 ले रहे हैं, डिक्रीज किए हैं एंगल 1 को। व्हाट चेंजेस, देखो चेंज हो रहा है कि नहीं, पहले 60 था, अब कितना हो रहा है 70। व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। देखो एंगल 2 में ही तो चेंजेस हो रहा है, जब हम एंगल 1 चेंज किए तो एंगल 2 भी चेंज होगा। सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट। देखो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, तो हम देखते हैं और ट्राई करते हैं। चलो एंगल 1 को 100 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं, तो 180। कहने का मतलब है कि जब हम इसको डिक्रीज करते जा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। देखो एंगल 1 क्या हो रहा है, डिक्रीज, एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, पहले 120 लिए, फिर 110 लिए, फिर 100 लिए, तब एंगल 2 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
60 था, अब 70 हो गया, अब 80 हो गया, और इंक्रीज होते जाएगा, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 इज इंक्रीज, है ना, बिकॉज स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इसको इफेक्ट पड़ता है। जब दोनों का सम है तो दोनों को जोड़ करके हो रहा है ना 180, इसलिए। तो आपको हम एग्जांपल देकर के समझाए कि कैसे जब एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, मतलब हमको दो एंगल क्या सप्लीमेंट्री होगा जब इसमें दिया हुआ है, जब दो एंगल कहता है दो एक्यूट एंगल अगर हम देखेंगे तो क्या वो सप्लीमेंट्री होगा। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करते हैं एक्यूट एंगल, जैसे हम जानते हैं कि लेस देन 90 डिग्री होता है ना, लेस देन 90 डिग्री होता है एक्यूट एंगल। तो लेस देन का मतलब क्या है, चलो सबसे बड़ा एंगल लेते हैं 89, 90 से जो छोटा होगा वही ना एक्यूट एंगल है। तो दोनों को हम 99 89 89 ले लेते हैं, दोनों का सम करके देखते हैं तो कितना होगा 178 डिग्री। अब सोचिए कि सबसे बड़ा एक्यूट एंगल हम जब लिए तब तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हुआ, तो और छोटा एंगल लेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। जैसे एक्यूट एंगल आपका 45 भी है तो 45 ले लो और एक 75 ले लो, कुछ भी ले लेते हैं, 550 है ना, 7 8 8 4 12 120 डिग्री आ रहा है। मतलब ये 180 तो नहीं आ रहा, क्योंकि सप्लीमेंट्री का क्या कहना है कि दो एंगल को ऐड करते हुए 180 आना है कि नहीं, 180 डिग्री आएगा तभी सप्लीमेंट्री होगा। तो 180 तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर दो एंगल एक्यूट होगा तो क्या वो सप्लीमेंट्री बनेगा, नहीं बनेगा, नो हो जाएगा आंसर। ऑब्ट्यूज की बात करते हैं। ऑब्ट्यूज में क्या है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, है कि नहीं। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो ये जो कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा है वही एंगल ऑब्ट्यूज होता है कि नहीं। तो 90 डिग्री से बड़ा क्या होगा 91, अब 91 और एक एंगल और 91 ले लो, सबसे छोटा छोटा ले लेते हैं, तब हमारा 182 डिग्री हो जाता है। तो 182 जब हमारा डिग्री हो रहा है तो 180 तो नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा। अब जैसे बड़ा में जाएंगे तो और बड़ा अगर जाते हैं, मान लो 100 डिग्री पे चले जाते हैं और दूसरा एंगल आपका 90 डिग्री, ये 90 तो होगा ही नहीं क्योंकि 90 प्लस होता है ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 91 भी लेते हैं तो आपका क्या होगा 191 डिग्री होगा। तो क्या सप्लीमेंट्री एंगल हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहां भी आपका नो हो जाएगा। अब हम देखते हैं राइट एंगल, क्या दो राइट एंगल मिलकर के सप्लीमेंट्री बनाएगा। तो देखते हैं, राइट एंगल आपको पता है, राइट एंगल किसको बोलते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, किसको बोलता है, जिसका इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो दो 90 डिग्री अगर हम बना देते हैं तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये क्या सप्लीमेंट्री बना रहा है, तो यस बना रहा है, इसलिए आंसर यस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, मतलब कोई एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है, मतलब 46 47 48 90 91 कुछ भी हो सकता है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो अब देखिए इसका हम आंसर देखेंगे। कहता है कि कोई एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है, तो मान लिया जाए कि वो एंगल, चूंकि हम आपको बोले हैं कि टेस्ट हमेशा सबसे छोटा पर पहले करो, तो 45 डिग्री से बड़ा है ना एंगल, तो वो एंगल हमारा मान लेते हैं कि 46 डिग्री है। अब उसका क्वेश्चन में कहता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, क्या वो ग्रेटर देन 45 होगा या इक्वल टू 45 होगा या लेस देन 45 होगा। तो हम देखते हैं
हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। तो आपको तो पता है कि जब कोई एंगल हमको पता होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं। हमको उसका एंगल तो पता है कि वो एंगल क्या है, 45 से ज्यादा है। नहीं कहता एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, मतलब 45 डिग्री से बड़ा है। तो 45 से बड़ा 46 होता है। मान लिया जाए कि वो एंगल 46 डिग्री है, उसमें क्या ऐड करें कि दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, 90 डिग्री माइनस 46 कितना आ रहा है आंसर, 44 डिग्री। अब बताइए सबसे छोटा पर टेस्ट किए तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 44 डिग्री। अब बताइए, अब हमको कंपेयर करना है कि ये जो 44 डिग्री है क्या ग्रेटर देन 45 है, नहीं है। 44 तो लेस देन है ना, 45 से तो लेस देन है, तो ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल भी नहीं है, क्या है, लेस देन 45 है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 45। आप कुछ भी ले सकते थे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है और 45 से बड़ा बोल रहा है, इसलिए 90 से कम ही लेंगे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमको ग्रेटर देन 45 बोला है, तो मान लेते हैं वो 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री में क्या ऐड करें कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 80, 10 डिग्री। अब बताओ 10 क्या है, लेस देन 45 है कि नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, लेस देन 45। अब मतलब इस तरह से ही आप लोग क्या करिएगा, एक एग्जांपल सोच सोच करके ही बनाना है और टेस्ट करते जाना है, बस इतना ही से आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे अब लोग, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें देखना है। क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें से अभी हमने 2 क्वेश्चन पिक किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, मतलब क्या ये जो एंगल 1 है वो एडजेसेंट है एंगल 2 का। तो अब आपको अच्छे से समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ये फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट सी है और यहां पर पॉइंट ई है कि नहीं। ये एंगल 2 है और ये एंगल आपका क्या है, 1 है और ये ओ वर्टेक्स है। अब हम इस एंगल में, यही एंगल 1 की बात कर रहा है और एंगल 2 की बात कर रहा है, वही पूछ रहा है कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है। तो आपको तो पता है कि एडजेसेंट एंगल होने के लिए आपको क्या बोले थे कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो एंगल 2 का देखो तो क्या होता है, EOC का भी वर्टेक्स O है और AOC का भी वर्टेक्स O है, तो कॉमन वर्टेक्स तो मिल गया, कॉमन वर्टेक्स मिल गया ना, जो कि पहला कंडीशन है वो फुलफिल किया। दूसरा कंडीशन क्या है कि कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो अब आर्म कैसे पता करेंगे, तो लिख करके पता करेंगे। जैसे इस एंगल को हम क्या नाम दे सकते हैं बताइए, AOC, एंगल AOC, और इस एंगल को क्या नाम दे सकते हैं, EOC, एंगल EOC। अब देखिए तो OC जो आर्म आ रहा है दोनों में है कि नहीं, OC है कि नहीं। हाँ, जरूरी नहीं कि EOC दे, इसको चलो AOC को हम कह सकते हैं, हाँ, लेकिन O चूंकि O आपका जिस एंगल पर बनता है, हम आपको बोले थे कि उसको बीच में रखना है, तो O पर एंगल बन रहा है, O वर्टेक्स पर बन रहा है, तो O को बीच में ही रखना है हमेशा। लेकिन इसका नेम और भी चेंज कर सकते हैं, AOC को हम COA भी बोल सकते हैं, एंगल COA, और इसको हम COCE भी बोल सकते हैं, COE। लेकिन देखिए दोनों तरह CO जो है आपका क्या है, कॉमन है, ये OC बोलो या CO बोलो इक्वल बात है। तो कॉमन आर्म भी है दोनों में, ये भी फुलफिल किया। और जो थर्ड जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, मतलब जो नॉन कॉमन आर्म है। अब आप कहिएगा सर नॉन कॉमन कौन सा है, तो जो कॉमन नहीं है उसी को तो नॉन कॉमन बोलेंगे। तो ये तो कॉमन है OC हमारा कॉमन है, तो OC को छोड़ करके और कौन कौन सा आर्म है, तो OE है और OA है कि नहीं। तो OE और OA जो है ये हमारा नॉन कॉमन आर्म है, क्या अपोजिट डायरेक्शन में है OC का,
कॉमन आर्म के अपोजिट में है तो है, दोनों तरफ है कि नहीं? तो दोनों तरफ है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे? यस, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE। तो AOC और AOE, ठीक है। तो चलिए AO यही इसी फिगर से काम चल जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि AOC है, तो AOC में आप देखो सिंपल सी बात है, कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं? AOC O वर्टेक्स है, AOE तो AOE ये हो गया एंगल। याद रखिएगा इसमें 3 एंगल बनता है, एक AOC में एक एंगल, एक AOE दूसरा एंगल, और एक है COE ये वाला एंगल, ये तीसरा एंगल है ना। तो अभी इसकी बात नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ ये बोल रहा है कि क्या AOC और AOE कॉमन वर्टेक्स है, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा, तो इसको हटा देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये तीनों जो है कंडीशन लागू होता है कि नहीं। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट साइड, ये लागू होता है कि नहीं, ये दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो हम बोलेंगे कि सर सबसे पहले AOC में O वर्टेक्स है, AOE में O वर्टेक्स है। तो O वर्टेक्स है तो ये आपका पहला तो कॉमन वर्टेक्स निकल गया, काम चल गया, है ना। फिर एक कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल A, कौन सा बात है? एंगल AOC। तो AOC में कौन कौन सा आर्म है? ऐसे भी देखो कैसे, AOC कैसे लिखेंगे? तो AO एंगल A, आर्म AO, और क्या लग रहा है? OC, ठीक है। अब AOE में हम देखेंगे एंगल AOE, AO और OE। तो AO तो कॉमन आर्म है, चलो कॉमन आर्म भी निकल गया, है कि नहीं। अब ये देखेंगे कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है क्या अपोजिट साइड है? किसके अपोजिट साइड? कॉमन आर्म के, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है, ये देखना है। तो हमारा कॉमन आर्म क्या है? AO। कॉमन आर्म क्या है? AO। अब इस AO के अपोजिट साइड है ये दोनों, जैसे ये हमारा कॉमन आर्म है, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूज रह जाते हैं वो लोग। तो ये देखो कि ये जो AO हमारा कॉमन आर्म है, क्या इसके अपोजिट में है नॉन कॉमन आर्म? नॉन कॉमन आर्म यही दोनों है ना। क्या ये दोनों अपोजिट साइड है? नहीं, इसके तो एक ही साइड है। मतलब इसका कब अपोजिट होता? जब एक इधर होता और एक इधर होता, तब ना अपोजिट होता। लेकिन दोनों तो एक ही साइड है, इसका मतलब सेम साइड है, अपोजिट साइड तो नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए क्या ये एडजेसेंट एंगल होगा? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीसरा जो है अप्लाई नहीं हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हुआ। ठीक है, कहने का मतलब कॉमन आर्म आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट देख लो कैसे। AOC में AO आ रहा है, AOE में AO आ रहा है, तो कॉमन आर्म तो है। अब कॉमन आर्म ये है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? नॉन कॉमन आर्म नहीं, एक ही साइड तो है कि नहीं। तो इस तरह से हम कॉमन एडजेसेंट एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो इसका नो होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड में देखेंगे, कहता है डू COE एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या ये लीनियर पेयर है? तो हम सबसे पहले इस फिगर से हमने ड्रॉ कर दिया, ये जितने भी डिमांड किया उसको हम पहले से ड्रॉ करके रखें ताकि सेपरेट, ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आए, क्योंकि अलग अलग करके देखिएगा तो ठीक है। एंगल COE, एंगल COE इस एंगल की बात कर रहा है। देखो एंगल COE मतलब एंगल 2 की बात कर रहा है, एंगल 2 एंड एंगल EOD, एंगल EOD मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल EOD मतलब ये पूरे एंगल की बात कर रहा है ना।
फॉर्म अ लीनियर पेयर, पहले तो ये पता करना है कि क्या ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर के लिए हम क्या बोले थे, सबसे पहले एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, है ना। और एडजेसेंट एंगल अगर होगा तो हम बोले थे कि लीनियर पेयर जब दोनों एंगल को ऐड कर दो तो वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है कि नहीं। और हम बोले थे कि 180 कब होगा, जब ये स्ट्रेट लाइन पर होता है। आपको पता है ना कि स्ट्रेट लाइन जब अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में, तो उस पर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो अभी हम पहले देखते हैं एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। क्या क्या लिया है, COE, तो COE, तो COE में क्या है देखिएगा, CO और OE है कि नहीं। अब EOD में क्या है, EOD में EO और OD, हम एक चीज देख रहे हैं कि O तो वर्टेक्स है, O वर्टेक्स है, तो आपको बोले थे कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए। दूसरा कॉमन आर्म होना चाहिए, तो OE बोलो या EO बोलो बात इक्वल है। तो ये हमारा ये कॉमन आर्म हो गया। अब आपको क्या बोले थे कि कॉमन आर्म का अपोजिट डायरेक्शन में नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए, तो अपोजिट है कि नहीं, इधर एक ये है, एक ये है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल भी है। अब हम जानते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इस पर जो रहेगा वो लीनियर पेयर कहलाता है, ये 180 डिग्री कहलाता है क्या। तो ये हमारा लीनियर पेयर है, तो हम बोलेंगे यस, ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा। अब हम एक चीज अब यहां देखने की गौर की बात है, ये तो चलो हम लीनियर पेयर है। अब ये देखिए, ये एंगल 2 था, इसमें एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसमें एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से, जो कि ये B है और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। इसका मतलब है कि लीनियर पेयर आपका कौन कौन होगा, एंगल 2, एंगल 3 प्लस 4, और अगर पूरे का बोलेगा 180 किसका होगा, तो दोनों सबको ऐड कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, है कि नहीं, क्योंकि लीनियर पेयर जो बनाता है वो 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का 4 में कहता है कि R एंगल BOD, R एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री, मतलब इस एंगल और इस एंगल की बात किया तो उसको हम सेपरेट, हम अलग तरीके से कर दिए हैं। एंगल क्या कहता है, BOD एंड DOA, एंगल DOA सप्लीमेंट्री, मतलब इस एंगल और ये एंगल की बात कर रहा है, क्या सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम देख रहे हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, और स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। अभी हम पिछले 3rd क्वेश्चन में बताए थे, तो जब 180 बनेगा मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा ही, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं, क्योंकि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। और आपको पता है कि जो लीनियर पेयर बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, 9 का 5। क्वेश्चन नंबर 9 का 5 में कहता है कि इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। तो आपको तो पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं किसको, जब हम लोग ऐसे क्रॉस जब इंटरसेक्ट दो लाइन करता है, मान लो ये L लाइन है और ये M लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। मतलब एंगल 1 और ये एंगल 2 है, मतलब ये 2 है, ये 3 है और ये एंगल 4 है, तो 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 और एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 होता है। आमने सामने वाला जो एंगल होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल भी होता है। मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऐसा होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि वो हम देखो सेपरेट कर दिए फिगर को, एंगल 1 की बात किया है तो एंगल 1 ड्रॉ कर दिए, वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, एंगल 4 को हम ड्रॉ कर दिए, सेम फिगर। और बोलता है कि क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो अब देख लो कि क्या है कि नहीं है। एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है,
तो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यस कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, मतलब ये जो एंगल 5 है, इस वर्टिकली एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा। तो आप लाइन को देखो, लाइन ये जा रहा है और लाइन ये जा रहा है, तो इस लाइन का जो वर्टिकली अपोजिट है ये पूरा है कि नहीं, ये पूरा लाइन है, मतलब एंगल 2 और एंगल 3, तो ये पूरा एंगल को हम क्या बोलेंगे BOC, क्या बोलेंगे एंगल BOC, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल COB, एंगल COB, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। चलो उसको सेपरेट भी हम करके देखे हैं, मतलब ये एंगल 5 है और इसका अपोजिट देखो, अब अच्छा से पता चल रहा होगा इसका अपोजिट ये पूरा है कि नहीं है। हाँ, अगर पूछता कि एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, तो वर्टिकली एंगल 2 एंड एंगल 3, ये 2 + 3, एंगल 2 + 3 दोनों मिला करके है ना, एंगल 2 + एंगल 3, ये भी आंसर होगा। BOC भी दे सकते हैं, CO भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा है लीनियर पेयर, मतलब हमको अब पहचानना है, इंडिकेट करना है कि कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो आपको तो पता है ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट होगा और इसका एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो आप देखो कि कहाँ क्रॉस कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये लाइन जो है ऐसे गया है ना, और ये जो इस तरह से गया है, तो ये देखिए ये एंगल 5 को आप गौर से देखिएगा, तो एंगल 5 ये जो है ये इसका ये और ये मिलकर के अपोजिट हो रहा है कि नहीं, इस तरह से देखिए, ये है ना एंगल 5 और ये कौन है, ये पूरा होगा, तो इसमें भी दो भाग किया हुआ है, एक 3 है और एक 2 है, मतलब एंगल 5 का जो वर्टिकली अपोजिट होगा वो क्या होगा, एंगल 2 + एंगल 3 होगा कि नहीं। अभी जस्ट हम पिछले ये क्वेश्चन नंबर 9 में हम ये डिस्कस किए थे, दोनों मिला करके वर्टिकली अपोजिट होगा। तो चलो हम 5 का तो देख लिए कि 2 और 3 होगा, और ये देखिए एंगल 1 का नहीं हो रहा है, एंगल 4 देखो, तो ये इस तरह से जा रहा है, तो एंगल 1 का एंगल 4, तो हम लोग बोलेंगे एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट होगा। तो सभी एंगल का हो गया। अब हम लीनियर पेयर देखते हैं। तो लीनियर पेयर क्या बोले थे, जब स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है ना, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपका ये जा रहा है, तो ये आपका जब हम ये स्ट्रेट लाइन देखते हैं तो एंगल 1 और एंगल 5 मिलकर के 180 बना रहा है, पूरा एंगल को यही दोनों मिलकर के कवर कर रहा है, तो क्या हुआ एंगल 1 एंड एंगल 5, ये लीनियर पेयर हुआ। और एक स्ट्रेट लाइन ये जा रहा है, क्योंकि ये तो अधूरा लाइन है कि नहीं, तो एक स्ट्रेट लाइन ये जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पर जो बन रहा है ये वाला बन रहा है ना, तो एंगल 4 और 5 दो एंगल मिलकर के दोनों इक्वल बन रहा है, तो एंगल 4 एंड एंगल 5 लीनियर पेयर होगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कहता है क्या एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, मतलब ये जो एंगल 1 है क्या ये एडजेसेंट एंगल है 2 का, ये क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इसको नेम दे देते हैं, मान लो AO और ये B है और ये C है कि नहीं। तो हम आपको पता है ना कि नेमिंग करते हैं, एडजेसेंट एंगल के लिए 3 कंडीशन है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नेम देंगे AOB, एंगल 1 क्या है, एंगल AOB, और एंगल 2 क्या है, तो CBO, एंगल CBO, या फिर OBC, या हम इसको एंगल OBC भी बोल सकते हैं, और इसको AOB को हम BOA भी बोल सकते हैं। अब आप देखिए इसमें जो कॉमन आपको पता है जहां एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं और उसी पर वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स ये है कि नहीं O, और एंगल 2 का वर्टेक्स क्या है B, है कि नहीं।
तो हम क्या देख रहे हैं कि वर्टेक्स तो सेम नहीं है, कॉमन वर्टेक्स तो नहीं है। तो कॉमन वर्टेक्स नहीं मतलब पहला कंडीशन ही ये फुलफिल नहीं किया, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका वर्टेक्स डिफरेंट है कि नहीं, कॉमन नहीं है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज their vertex is not common, their vertex is not common, है कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल x, y एंड z, मतलब x, y, z का वैल्यू पता करने बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो फिगर दिया हुआ है उसमें आपको x, y, z का वैल्यू पता करना है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, देखो तो सबसे पहली नंबर कि ये जो है ये हमारा ये आपका देखिए तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और ये स्ट्रेट लाइन है, और ये जो है आपका लीनियर पेयर बना रहा है क्योंकि एंगल ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 55 और प्लस 22 आपका क्या है 55 डिग्री प्लस 22 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर 180 डिग्री बनाता है। तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 55 डिग्री। तो आपका कितना हो जाएगा आंसर, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 5 क्या हो जाएगा 2, 125 डिग्री, है कि नहीं। 125 डिग्री आ गया, बाई का वैल्यू क्या हो गया 125 डिग्री। अब आप एक बात बताओ, ये दोनों तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट है कि नहीं। तो हम बोलेंगे एंगल Z इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ किसका, एंगल Y। तो एंगल Y देयरफॉर, इसलिए जब एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Z, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो दोनों इक्वल है। अब y का वैल्यू 125 तो z का भी वैल्यू 125। उसी तरह से सिमिलरली ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 55, है कि नहीं। दूसरी बात आप इस तरह से भी बना सकते थे पहले कि x का ही वैल्यू निकाल लेते 55 और फिर x प्लस जेड हम जानते हैं 180 होगा, क्योंकि ये भी तो लीनियर पेयर बना रहा है। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू 55, तो z का वैल्यू निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ये सिर्फ दो ही एंगल है, ये एंगल नहीं दिया हुआ है ना। एक स्ट्रेट लाइन ये है, इस पे देखिए तीनों एंगल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो 40 प्लस 25 65 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो अब 65 x का वैल्यू क्या होगा 180 माइनस 65 इज इक्वल टू 115 डिग्री। x का वैल्यू क्या निकल गया 115 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये भी लीनियर पेयर बना, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इधर का तो एंगल पता नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है और ये बना रहा है ना। तो क्या करेंगे कि 40 डिग्री प्लस बाई इज इक्वल टू 180। तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री, है कि नहीं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, जिसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमको ये सभी फिल करना है जो भी आपका फिल करने के लिए दिया गया है। तो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के द्वारा देखते हैं कि क्या फिल होगा। कहता है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज क्या होगा, मतलब उसका जब सम करेंगे तो दो सम, आपको क्या बोले थे कि दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है
और दोनों का सम क्या होता है, जब मेजर करेंगे तो वो कितने एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या फील होगा, 90 डिग्री। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो दो एंगल मान लेते हैं ये सप्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ, मतलब इनका सम देयर मेजर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जब सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो क्या हो जाएगा, 180 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, है ना। अब दो देखो लीनियर पेयर, जैसे हम बोले थे लीनियर पेयर कब बनता है, जब एडजेसेंट एंगल होता है और ये जो है स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर बनता है, ये और ये 1 और 2, 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर है। तो हम तो जानते हैं कि लीनियर पेयर का सम क्या होता है, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। तो एंगल 1 और 2 का इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो बनाता है वो क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री कहलाता है। हमने बोला था कि लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम कहता है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर क्या कहेगा, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब देखो यही, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है कि नहीं, दोनों का सम 180 डिग्री, दे फॉर्म किस तरह का फॉर्म है बताओ, ये जो फॉर्म है किस तरह का है, तो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर फॉर्म में होगा, है कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देखो इंटरसेक्ट किया, ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो कहता है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बताओ, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल लिख देंगे, इस एंगल का इक्वल इस एंगल, है ना। अब कहता है लास्ट क्वेश्चन, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देखो अब यही है, दो लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, मतलब वन पेयर जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो एक्यूट एंगल, चलो इसको एक्यूट मान लेते हैं, मान के चलते हैं, या फिर चलो इसको जिसको भी मानना हो, चलिए इसको एक्यूट मान के चलते हैं, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल होता है, तो वन पेयर एक्यूट एंगल है, वन पेयर एक्यूट एंगल है, देन तो द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर क्या होगा, मतलब ये जब दोनों एक्यूट एंगल होगा तो ये जो होंगे ये पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, मतलब एक्यूट एंगल होंगे, राइट एंगल होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, हम जानते हैं कि ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये एंगल और ये एंगल, तो 30 डिग्री, और इसमें क्या होगा 30 डिग्री प्लस इसको मान लेते हैं x है, x इज इक्वल टू 180, x का वैल्यू क्या आ गया 150। अब जब ये 150 हो गया तो ये हमारा क्या होगा, ये भी 150, क्योंकि ये तो दोनों वर्टिकली अपोजिट है। अब बताओ 150 हमारा कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब दो वर्टिकली वन पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्यूट होगा तो अदर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, इस बात को कैसे हम बनाए, इस तरह से बना करके ही देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, नेम लिखना है ना, जो एंगल का नेम होता है। जैसे कहता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब जो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो 90 डिग्री से बड़ा देखना है और 180 से छोटा देखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी देखना है, मतलब वैसा एंगल जो 90 और 180 के बीच में हो और साथ ही साथ वो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो। तो हम अब देखेंगे, सबसे पहले आप इसको देखिए कि 90 डिग्री, ये देखो 90 इसे प्लस में ये दिख रहा है कि नहीं, और कौन सा दिख रहा है आपको, ये देखो
तो इसका आप देखिएगा, जैसे हम जानते हैं EOD 90 डिग्री है और हम जानते हैं कि 90 डिग्री से आउटसाइड जाएंगे तो ये और हमारा क्या होगा, आपका 90 प्लस होगा। तो हम तो पहले वर्टिकली अपोजिट का बात कर रहे हैं ना, तो ये 90 से प्लस तो है कि नहीं, और इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ये होगा। और हम ये देखेंगे कि क्या दोनों 90 प्लस है, क्योंकि 90 प्लस रहेगा तभी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो हम ये एंगल तो देखे और ये देख रहे हैं कि ये 90 तो खुद है, क्योंकि ये स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब होता है तो ये 90 होता है, तो ये 90 है और प्लस इधर आ गया, इसका मतलब ये पूरा एंगल जो है ये 90 प्लस है कि नहीं। तो ये हम जो एंगल को हम क्या नाम दे सकते हैं, AOD, एंगल AOD एंड क्या होगा, BOC, एंगल BOC। ये हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज वर्टिकली एंगल। और देखते हैं, अब देखो ये दो एंगल ले लिए और ये ले लिए, अब बच क्या रहा है, ये दोनों तो कभी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा, है कि नहीं, इसलिए वर्टिकली अपोजिट है लेकिन ऑब्ट्यूज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। फिर से अब फिगर जैसे था वैसे कर देते हैं। अब हम देखते हैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से ज्यादा का तो नहीं चाहिए, लेकिन एडजेसेंट भी चाहिए। देखो 90 डिग्री अगर देखा जाए तो 90 डिग्री तो ये अकेले बना रहा है, लेकिन क्या ये एडजेसेंट एंगल है, EOD में देखो O तो वर्टेक्स ठीक है, लेकिन कॉमन आर्म है कोई नहीं है, तो ये एंगल तो नहीं 90 डिग्री बनेगा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए दो एंगल भी चाहिए, यहाँ तो एक ही एंगल है, दो एंगल हम देख रहे हैं, ये भी एक जब है तो जब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो ये जब 90 डिग्री है और इसमें देखो कॉमन वर्टेक्स OA है कि नहीं, BOA और AOE क्या है, एडजेसेंट है और दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एडजेसेंट में, BOA, एंगल BOA एंड एंगल कौन सा होगा, EOA, एंगल EOA। आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, नेम आप BOA के जगह पे AOB भी दे सकते हैं, AOB एंड AOE, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बस वर्टेक्स को बीच में रखना है। जहां पर एंगल यहां पर बन रहा है, इस एंगल पर O को हमेशा बीच में रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल का सम 180 होता है। तो अभी तो हम देखे दो एंगल कौन सा था, एक एंगल ये 90 और एक एंगल ये 90 प्लस 90 180 है कि नहीं, तो इक्वल है। अब देखो दोनों का एंगल क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो हम कह देंगे BOE, एंगल BOE एंड एंगल EOD, या फिर आप नेम ऐसे भी दे सकते हैं EOB, एंगल EOB एंड DOE। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बस दोनों का आपका जो कहना है वही सही होना चाहिए, है ना। बस अब दोनों इक्वल है, दोनों का 90-90 बन गया, इसलिए वो सप्लीमेंट्री एंगल हो गया और इक्वल भी है। देखो ये भी 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, दोनों इक्वल है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का 4 में देखेंगे, कहता है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी तो हमने देखा था इक्वल हुआ था ये और ये एंगल EOD और EOB, हमने देखा ये इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल जहां पर हमको 180 बनाता है, तो हम देखेंगे ये एंगल, तो ये एंगल सप्लीमेंट इक्वल हो जाता है ना। तो हम एक देखो AOE, ये एंगल, जैसे ये जो आपका लीनियर पेयर बनाएगा कि नहीं, ये जो है लीनियर पेयर बनाएगा, तो AOE, एंगल AOE एंड एंगल EOC है कि नहीं, EOC। देखिए इस पे जो है ये एंगल और जैसे AOE ये एंगल,
और EOC ये एंगल दोनों मिलाकर के लीनियर पेयर बना रहा है, और लीनियर पेयर जो बनाता है वो सप्लीमेंट्री होता है। मतलब दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या 180 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और जब बनेगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, ठीक है, जो कि अनइक्वल है दोनों का। देखो दोनों इक्वल है एंगल नहीं ना, एक छोटा है एक बड़ा है। तो अब ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। मतलब ऐसा एडजेसेंट एंगल हमको ड्रॉ करना है, लिखना है, नेम करना है जो लीनियर पेयर नहीं बनाता हो, मतलब 180 डिग्री नहीं बनाता हो। तो हम देखते हैं। अब देखो स्टार्ट इससे करते हैं। ये कॉमन आर्म है किसका? OE और OB का, है कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल में देखेंगे अभी फिलहाल। तो हम क्या करेंगे इसका आंसर में? देखो BOA एंगल BOA एंड एंगल EOA अगर दोनों में देखो तो BO और क्या है OA एंड EOA में देखिए तो OA और क्या है EO। अब देखिए हम तो इसमें जान रहे हैं कि दोनों एंगल कहां पर बन रहा है? इस पॉइंट पर बन रहा है, मतलब वर्टेक्स O है, कॉमन वर्टेक्स है। तो कॉमन वर्टेक्स मिल गया दोनों में, OA ये वाला एंगल कॉमन आर्म्स मिल गया। और इस कॉमन आर्म्स के दोनों साइड अपोजिट नॉन कॉमन आर्म मिल गए, है कि नहीं? तो तीनों कंडीशन लागू हो गया। इसका मतलब है ये एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये क्या लीनियर पेयर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री बना रहा है और लीनियर पेयर हमको 180 डिग्री बनाना चाहिए। इसलिए ये एंगल, ये जो हमने नेम किया है वो करेक्ट है, ये आपको प्रूफ कर रहे हैं। उसी तरह से अब हम इसको कॉमन आर्म, अभी देखो अभी इसको कॉमन आर्म बनाए थे, अब इसको कॉमन आर्म बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? तो इस एंगल में बनाएंगे। देखो एंगल AOE एंड एंगल AOD, नहीं सॉरी EOD। अब देखो EO जो है कॉमन आर्म है, O वर्टेक्स है, और EO के दोनों साइड क्या है? नॉन कॉमन आर्म है। मतलब ये भी सही हो गया। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। और क्या हो सकता है? तो देखो एक बार इसको कॉमन आर्म बनाए, एक बार इसको बनाए, अब एक बार इसको बना देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि इसके दोनों साइड भी तो नॉन कॉमन आर्म है और वर्टेक्स O है और कॉमन आर्म ये है। तो चलो क्या कहेंगे? EOD। तीसरा बनेगा एंगल EOD एंड एंगल DOC या COD, एंगल COD, है कि नहीं? अब देखिए यहां पर OD है, OD है, OD कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स O है, और इस OD के दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सभी एडजेसेंट एंगल तो है, लेकिन क्या ये एंगल आपका 180 बना रहा है? क्या ये अभी जो हम ये थर्ड वाला लिए, यही लिए थे ना, क्या ये 180 बना रहा है? नहीं बना रहा है। इसका मतलब वो लीनियर पेयर भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट किया, और इस तरह से हम पूरे एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किए हैं। अब आप लोग को हम नेक्स्ट जो कंटेंट आएगा एक्सरसाइज 5.2 हम लाएंगे। ओके।